जी नमस्कार, मैं जीके वर्मा नवजागरण जीके जीएस चैनल में आपको स्वागत है। मैं हिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ। इसके पहले मैंने जैन धर्म को पढ़ा है। जैन धर्म के दोनों पार्ट को मैंने देखे। आज मैं बौद्ध धर्म को दे रहा हूँ। एग्ज़ाम के लिए सबसे VVI चैप्टर चल रही है। देखने यहाँ है कि बौद्ध धर्म क्या है। कहते हैं कि बौद्ध धर्म 6ठी शताब्दी में अस्तित्व में आया, यानी 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व यह अस्तित्व में आया था। यानी लगभग में जैन धर्म के समय जो है बौद्ध धर्म उसके बाद आई। बौद्ध धर्म के जो संस्थापक हुए हैं महात्मा बुद्ध, जिनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इनका बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। हम थोड़ी सी कहानी अगर आपको ले चलें सिद्धार्थ के विषय में, अनसुनी कहानी अगर हम देखा जाए तो थोड़ी सी इसकी हम चर्चा आज कर रहे हैं। आपको हम पढ़ेंगे ही, ये वीडियो पूरा देखेंगे, पूरी क्वेश्चन भी डील होगी, लेकिन थोड़ी सी कहानी आप सिद्धार्थ के विषय में सुन लें। सिद्धार्थ के जो पिता थे सुद्धोधन, जो शाक गण के मुखिया थे, उनके पुत्र की प्राप्ति काफ़ी वर्षों से नहीं हुई थी। काफ़ी उन्होंने संतों से, धर्म उपासना से एक पुत्र की प्राप्ति हुई जिसका नाम थे सिद्धार्थ। इसका कारण था कि जब सिद्धार्थ की जो है जन्म हुआ तो कहा जाता है कि जितने भी संत थे, जब इनके भाग और इनका कहा जाता है कि या नामकरण जब करने की बारी आई तो संत अपने ग्रंथों में और अपने भविष्यवाणी के तौर पर ये सुद्धोधन को कहा कि सिद्धार्थ समान रूप से जीवन व्यतीत नहीं करने वाले बच्चे होंगे। ये सांसारिक जीवन से अलग होंगे। इन्हें राजपाट से कोई लोभ नहीं होगी। साथ ही साथ सगे संबंधियों से, पारिवारिक संबंध से भी जुड़ा नहीं रह पाएंगे। ये बालक एक दिव्य दृष्ट बालक होंगे जो संसार के लिए अपने घर और संसार के सभी लोगों को अपने संतान के रूप में देखेंगे। सुद्धोधन को एक बहुत बड़ी चिंता थी कि हमारे बाद जो वंश को आगे बढ़ाएगा वो तो हमारे पुत्र होना चाहिए। लेकिन जब इन सभी बातों को जब उन्होंने सुना तो उन्हें चिंता का कारण बना। वास्तविक रूप से सिद्धार्थ धीरे धीरे बड़ा होते हैं। समान बच्चों के एकदम इनके गुण अलग था। कहा जाता है कि जब ये किसी प्रकार के दौड़, किसी प्रकार के खेल प्रतियोगिता, किसी प्रकार के राजशाही पोशाक, भोजन या सुखमय जीवन, इन सबों से अलग पड़े थे ये। और यही कारण है कि चिंता का कारण सुद्धोधन को बढ़ता गया। उनको वास्तविक लगा कि हमारे शासन व्यवस्था और हमारे उत्तराधिकारी के रूप में ये सक्षम नहीं मेरे पुत्र होंगे। कहता है कि मात्र 12 वर्ष की अवस्था में सिद्धार्थ, जिस समय मात्र 12 वर्ष की अवस्था था, उसी समय इनको एक अलग रंग भवन बनाया गया। इनके लिए स्पेशल रंग भवन बनाए गए थे और उसमें सिद्धार्थ के रहने, खाने पीने, इनकी सेवा सत्कार करने के लिए स्त्रियां को नियुक्त की गई। सारी दासियां थीं। उस भवन में पुरुषों के जाना भी वर्जित था। और कहा जाता है कि सिद्धार्थ उस भवन में 16 वर्ष तक रहे। लेकिन किसी भी दासियां, किसी भी स्त्रियां, किसी भी राजकुमारी से इनका आकर्षित मोह माया नहीं बना। तो इनके पिता सुद्धोधन समझ गए कि ये सांसारिक जीवन, सामाजिक जीवन से अलग रहने वाले ही होंगे। और यही कारण है कि उनको लगा कि इन्हें विवाह कर दिया जाए
तो शायद हमारी गृहस्थी जीवन को ये आगे बढ़ा सकते हैं। कहता है सिद्धार्थ का जिस समय उम्र 16 वर्ष की थी, इसके 4 वर्ष बड़े इनकी पत्नी थी यशोधरा, जो वो 20 वर्ष की अवस्था में थी। उन यशोधरा से इनको विवाह सुदर्शन के द्वारा करवा दिया गया। जब विवाह हुआ सिद्धार्थ को, तो उसी यशोधरा के वह पत्नी ना समझ के उसे गुरु समझा और उसे चरणों को प्रणाम किया। ये इतिहास का पहला घटना था कि कोई पति अपनी पत्नी को चरण स्पर्श कर उसे अपना गुरु मानना। कहते हैं कि यशोधरा इनके साथ अपना जीवन व्यतीत करने लगे। इनकी जीवन व्यतीत करने के पश्चात कई वर्षों, लगभग 25 वर्ष की अवस्था, जिस समय सिद्धार्थ का 25 वर्ष की अवस्था था, उस समय कहा जाता है कि यशोधरा के काफ़ी सहयोग से एक पुत्र की प्राप्ति हुई, जिसका नाम रखा गया राहुल, यानी एक और बंधन में बंधना। राहुल का जन्म हुआ, यानी वही एकमात्र संतान सिद्धार्थ के हुए। सिद्धार्थ के संसार में किसी भी चीज़ों में लोभ नहीं था, किसी प्रकार मोह माया किसी वस्तु किसी चीज़ पर नहीं करते थे। कहा जाता है इनकी अलग आराधना हुआ करता था। एक बार की बात है, इनका सारथी चन्ना थे, काफ़ी बुद्धिमान थे, और सारथी चन्ना जिसको रथ हाँकने का जो थे, और उनकी जो घोड़ा थे उसका नाम था छंदव। उस सारथी चन्ना और घोड़ा छंदव के साथ इन्होंने सैर करने के लिए जब निकले कपिल वस्तु पर, जो नेपाल लुम्बिनी में पड़ता है, जब वहाँ वो सैर करने के लिए जब निकलते तो उन्हें 4 दृश्यों को नज़र पड़ा। 4 दृश्य जब उनकी नज़र पड़ती है, एक बीमार व्यक्ति, एक सन्यासी व्यक्ति, एक बूढ़ा व्यक्ति और एक मृत, एक सर्व व्यक्ति को मिला। जब 4 दृश्यों को मिला तो इनको लगा कि आखिर इन चारों दृश्य किसी मानव के लिए है, और वो मानव के लिए इन चारों में से कौन सा सत्य है, सत्य क्या है। इन चारों, क्या बूढ़ा होना अनिवार्य है, क्या सन्यासी बनना अनिवार्य है, क्या बीमार होना अनिवार्य है, या मृत्यु होना अनिवार्य है, ये सत्य क्या है। ये सत्य की खोज के लिए बड़ा उछल परेशान रहे, अपने सारथी से पूछे, सारथी के पास जवाब नहीं था। घर आए, घर में बेचैनी इनका बढ़ता गया। इनकी पत्नी के जवाब पत्नी से पूछे, पत्नी भी इनके जवाब नहीं दे पाए। इनकी बेचैनी इतनी काफ़ी बढ़ते गए कि रात रात भर ये नींद नहीं आते थे, और ये पत्नी से कई बार इन्होंने आग्रह किया कि मुझे गृह त्याग करना है, मैं अपना जीवन भिक्षु के समान व्यतीत करना है। लेकिन पत्नी ने इनके माया मोह के कारण उन्होंने इनको अनुमति नहीं दे रहे थे। लेकिन जब इनको लगा कि ये काफ़ी बेचैन है, किनको, यशोधरा इनकी पत्नी को, तब लाचार होकर इन्होंने अनुमति दे दिया। और कहा जाता है कि यह गृह त्याग मात्र 29 वर्ष की अवस्था में किए थे। 29 वर्ष की अवस्था में जब इन्होंने गृह त्याग किया तो सबसे पहले वह घर छोड़ करके वैशाली पहुँचे और वहाँ प्रथम गुरु अलार कलाम को बनाया। किन्हें? अलार कलाम को बनाया, जिनसे उन्होंने सांख्य दर्शन की शिक्षा लिया। उसके बाद वो राजगीर पहुँचे, जिन्हें दूसरा गुरु रुद्रकाराम को बनाए, और वह फिर वहाँ उनके 5 शिष्य बने। फिर उन्होंने 5 शिष्य बनने के बाद जब वो गया की ओर जब जाने लगे, बोध गया की ओर, तो रास्ते में रुकबेला जगह पड़ता जहाँ उन्हें रुके और एक किसान की पुत्री सुजाता के हाथों से खीर खाएं, और तत्पश्चात इसे पाखंड कह के इसे 5 ब्राह्मण छोड़कर चले गए। और वहाँ से वो जब बोध गया पहुँचते हैं तो वह समाधि लेते हैं, और सत्य की खोज के लिए जो पीपल वृक्ष के नीचे फल्गु नदी किनारे इन्होंने, और लगातार 49 दिन तक तपस्या करते हैं, और 6
यानी गृह त्याग के 6 वर्ष बाद इन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है 35 वर्ष की अवस्था में। तब ये सिद्धार्थ से यह महात्मा बुद्ध कहलाते हैं। इनका गोत्र का नाम गौतम है, इसलिए इन्हें गौतम बुद्ध भी कहा गया है। तो चलिए हम इसको डिटेल करते हैं। संस्थापक महात्मा बुद्ध समझ गए। और एक चीज़ और, आप लोग को अगर कहानी अच्छा लगता हो तो आप लाइक कर दीजिएगा और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो महात्मा बुद्ध, संस्थापक महात्मा बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था। सिद्धार्थ का जन्म 563 ईस्वी पूर्व यानी BC में हुआ था, ठीक है। लुम्बिनी नेपाल में पड़ता है, लुम्बिनी नेपाल में पड़ता है। इनकी मृत्यु 80 वर्ष की अवस्था में हुई थी। उस समय इनका वर्ष 80 वर्ष की अवस्था में हुई थी 483 ईस्वी पूर्व में, और 80 वर्ष के बाद कुशीनगर, देवरिया, जिला देवरिया, उत्तर प्रदेश पड़ता है। और चुंद नामक व्यक्ति के हाथों से भोजन करने के कारण, चुंद नामक व्यक्ति के हाथों से भोजन करने के कारण इनकी मृत्यु होती है 80 वर्ष की अवस्था में। कहते हैं इनके माता जो होते हैं, जिनके इनके जन्म होती है, महामाया देवी होती है, और इनके जन्म के 7वें दिन इनकी माता की मृत्यु हो जाती है। महात्मा बुद्ध के जन्म के 7वें दिन इनकी माता की मृत्यु होती है, जबकि इनकी पालन पोषण सौतेली माँ प्रजापति गौतमी करती है, जिसको हम लोग मौसी भी कहते हैं, यानी महामाया देवी की बहन थी, जिनसे सुदोधन पुनः विवाह करता है। उसका कारण था कि उनको अपने बच्चे को पालन पोषण करने के लिए माँ की अत्यंत आवश्यकता थी, और माँ अगर कोई है तो माँ का बहन जो मौसी है, उससे बेटर दुनिया में कोई भी माँ दूसरा नहीं हो सकती है। क्योंकि अगर माँ है उसके स्थान कोई जग में ले ही नहीं सकता। लेकिन माँ के अगर बाद की बात किया जाए उसके पालन पोषण, तो उसकी मौसी जो ढंग सौतेली माँ बना, ये सुदोधन को अच्छा लगा कि उन्हें पालन पोषण में किसी प्रकार माँ की कमी नहीं होगी, और ऐसा ही था, ऐसा ही हुआ। मौसी इनके पालन पोषण किया। कहते हैं इनके पिता शाकगण के जो प्रधान थे वो सुदोधन कहा गया, सुद्रोधन, वो शाकगण के प्रधान थे। इनकी पत्नी जो 16 वर्ष की अवस्था में इन्होंने विवाह किया था, यशोधरा, जो 20 वर्ष की थी। मैंने बताया था कहानी में 20 वर्ष इनसे पुत्र की प्राप्ति हुई थी 24 वर्ष की अवस्था में। मैंने 25 बताया, रॉन्ग था जी, 24 वर्ष की अवस्था में, सॉरी, 24 वर्ष की अवस्था में राहुल का जन्म हुआ। इनके एक पुत्र, एक संतान की उत्पत्ति हुई। कहते हैं इनके साथी या सारथी भी कहते हैं, जिसको चन्ना, इनके घोड़ा छंदव था। मैंने कहानी में भी बताया था इनका सारथी चन्ना, घोड़ा छंदव, और जिसको लेकर के इन्होंने कपिल वस्तु के सैर पर निकला था। और उसी दौरान उन्होंने 4 दृश्यों के देखा था। मैंने बताया था एक बीमार व्यक्ति, एक साधु व्यक्ति, एक बूढ़ा व्यक्ति और एक एक मृत व्यक्ति को देखा। किसने? महात्मा बुद्ध ने देखा। इन चारों में उन्हें सही कौन लगा, ये सत्य कौन है, यही सत्य के लिए उन्हें परेशान हुए। सिद्धार्थ सत्य की खोज में गृह त्याग किया 29 वर्ष की अवस्था में, और पत्नी यशोधरा से अनुमति लिया था। एग्जाम में पूछ सकता है, भी आई है कि महात्मा बुद्ध ने गृह त्याग कितने वर्ष की अवस्था में किए। ठीक है, सिद्धार्थ गृह त्याग करने के बाद वो वैशाली पहुंचते हैं, और जहां उन्होंने अलार कलाम को प्रथम गुरु बनाया। किसको? अलार कलाम को। वैशाली पहुंचने के बाद अलार कलाम को प्रथम गुरु बनाया, जिनसे उन्होंने सांख्य दर्शन की शिक्षा प्राप्त किया, जो महावीर भी सांख्य दर्शन की शिक्षा प्राप्त किए थे। हाँ, तो मैंने बताया कि दूसरा गुरु रुद्र का रामपुत्र, जहाँ इन्होंने राजगीर में बनाया था। यानी सिद्धार्थ का पहला गुरु अलार कलाम, जिन्होंने वैशाली, जिसे सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण किया। दूसरा गुरु जो था रुद्र का रामपुत्र पूरा नाम है, राजगीर में बनाया, जहाँ 5 ब्राह्मण जो इनके गुण, वैभव और ज्ञान को देखकर इनके शिष्य बने, जिनका नाम था कौंडिया, वप्पा, हादिया, आसगी और महानाम। ये 5 ब्राह्मण इनके शिष्य हुए। सिद्धार्थ राजगीर से आय की ओर बढ़े, गया की ओर।
गया की ओर जब बढ़ते हैं तो रास्ते में उरुगवेला आता है। उरुगवेला जब आता है तो वो गर्म का मौसम था, कहा जाता है गर्मी के मौसम के कारण उन्हें प्यास लगती है और वो रुकते हैं एक किसान के दरवाजे पे। किसान के यहाँ जाते हैं और वो कहते हैं क्या पानी मिलेगा। उनके साथ 5 ब्राह्मण भी रहते हैं। किसान अपनी पुत्री सुजाता, उनकी पुत्री किसान की पुत्री सुजाता होती है। यही सुजाता के हाथों से, वो अपने हाथों से महात्मा बुद्ध यानी सिद्धार्थ को खीर खिलाते हैं, उसके बाद पानी पिलाते हैं। और यह दृश्य जब 5 ब्राह्मण देखता है तो सिद्धार्थ को पाखंडी कह करके ये 5 ब्राह्मण यहाँ से छोड़ देता है। कहाँ? उरुगवेला से। एग्जाम में ये पूछ लिया है कि उरुगवेला सिद्धार्थ राजगीर से जब गया की ओर प्रस्थान करते तो कहाँ वो विश्राम करते हैं, तो उरुगवेला। किनके हाथों से खीर खाते हैं? सुजाता किसान की पुत्री। ये 5 ब्राह्मण वहाँ छोड़ते हैं। सिद्धार्थ वहाँ से वो गया जाते हैं और गया के फल्गु नदी किनारे पीपल वृक्ष के नीचे वो तपस्या करने के लिए बैठते हैं और 49 दिन तक लगातार बिना अन्न जल ग्रहण किए हुए लगातार 49 दिन तक तपस्या करते हैं। सिद्धार्थ को 35 वर्ष की अवस्था में ज्ञान की प्राप्ति होती है और तब वो महात्मा बुद्ध कहलाते हैं। महात्मा बुद्ध उनका नाम होती है। कहते हैं सिद्धार्थ के गोत्र का नाम गौतम होता है। गोत्र का नाम गौतम होने के कारण गौतम बुद्ध भी इन्हें कहा गया, यानी महात्मा बुद्ध को गौतम बुद्ध भी कहा जाता है। कहते हैं महात्मा बुद्ध यानी ज्ञान की प्राप्ति होने के बाद ये महात्मा बुद्ध कहलाते हैं। और महात्मा बुद्ध ने सबसे पहला जो उपदेश दिया था सारनाथ जो वाराणसी में है, इसको ऋषिपत्तनम जगह कहते हैं। ऋषिपत्तनम यह स्थान का नाम है ऋषिपत्तनम। ये वहाँ रुकते हैं और वो सबसे पहले वाराणसी में पड़ता है। इन्होंने उपदेश देता है और पाली भाषा में इन्होंने उपदेश दिए हैं, यानी पहला उपदेश सारनाथ के ऋषिपत्तनम में पाली भाषा में देते हैं। सिद्धार्थ सबसे अधिक उपदेश श्रावस्ती में देते हैं। सर्वाधिक उपदेश ये श्रावस्ती में देते हैं। सिद्धार्थ और महात्मा बुद्ध मैंने पिछले वीडियो में मैंने बताया था जैन धर्म में ये दोनों उपदेश बिम्बिसार के समय में देते हैं। बिम्बिसार जीवक को सिद्धार्थ की सेवा में भेजा था। राजवैद्य जीवक को, क्योंकि बिम्बिसार बौद्ध धर्म को भी अपनाया था। कहते हैं सिद्धार्थ यानी महात्मा बुद्ध बौद्ध धर्म के पवित्र दिन बैसाख की पूर्णिमा होती है। और बैसाख की पूर्णिमा क्यों होती है हम इसको आज देखेंगे। बौद्ध धर्म की सबसे पवित्र दिन बैसाख की पूर्णिमा, क्योंकि इसी बैसाख की पूर्णिमा में मेरी जन्म होती है। बैसाख की पूर्णिमा में वो गृह त्याग भी करते हैं। बैसाख की पूर्णिमा में उन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है और बैसाख की पूर्णिमा में उन्हें मृत्यु को भी प्राप्त होता है। ये सारी घटनाएं बैसाख की पूर्णिमा में होती है, जिस कारण बौद्ध धर्म में सबसे पवित्र दिन बैसाख की पूर्णिमा कहते हैं। कहते हैं बौद्ध धर्म में कुछ प्रतीक चिन्ह भी है जो महात्मा बुद्ध से ही जुड़ा हुआ है। महात्मा बुद्ध से जुड़ा हुआ है बौद्ध धर्म में जो पवित्र चिन्ह माना गया है, जिसे उनका जन्म को कमल या सांठ एग्जाम में पूछा जाता है। एग्जाम में कई बार पूछेंगे कि उनके जन्म का प्रतीक चिन्ह क्या रहा, सांठ या कमल। गृह त्याग जो उन्होंने गृह त्याग किया उनका प्रतीक चिन्ह घोड़ा रहा। और ज्ञान की प्राप्ति जो पीपल वृक्ष के नीचे हुआ, ये पीपल के वृक्ष नीचे कहलाया। और जो मृत्यु हुआ वो मृत्यु को स्तूप कहा गया, यानी इनका सभी का चिन्ह जो है देखा गया। तो चलिए इसके बाद हम आगे चलते हैं। इसके बाद जो हम आगे चलेंगे वो दूसरे वीडियो में आएगा, क्योंकि मैं पहला वीडियो अगर सिद्धार्थ से जुड़े करेंगे तो काफ़ी लंबा हो जाएगी। तो यहाँ ज्ञान की प्राप्ति जो होती है और मृत्यु होती है स्तूप, इसके बाद की मैं चर्चा करूँगा दूसरे वीडियो में, यानी बौद्ध धर्म के पार्ट 2 वीडियो में। ठीक है। और
मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी वीडियो अगर पूरा देखे हैं, अगले उस वीडियो का इंतज़ार कीजिए। वो वीडियो आपको 2 दिन के अंतराल में आपके पास फिर आ जाएगी, यानी पार्ट 2 का वीडियो, ठीक है ना। अगर आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगता हो तो आप शेयर करें अपने दोस्तों में, ठीक है ना। चलिए, जय हिंद, जय भारत।